शांत रहना दोस्तों एक आर्ट है। शांत जिस दिन रहना कोई इंसान सीख लेता है तो वो इस दुनिया को समझ लेता है। अच्छा बुरा क्या है वो समझ जाता है, मुझे कब बोलना चाहिए कब नहीं। अगर आप शांत रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं चीज जानना कि आप गलत वर्ड बोलकर या अहंकार में आकर जो बातें बोलते हैं उससे क्या कुछ गलत हो सकता है, तो ये स्टोरी आपके लिए बहुत काम की है। दोस्तों बड़े बड़े राजपाट खत्म हो गए, बहुत बड़ी बड़ी सल्तनत खत्म हो गई, बहुत बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो गए, सिर्फ ज्यादा बोलने की वजह से या फिर गलत बोलने की वजह से या फिर अहंकार में। कैसे हम अपने आप को शांत रखें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बोल सकता है आंखें बंद कर भी, आंखें खुली रखकर भी, पर उसे अगर कहा जाए कुछ देर शांत बैठने के लिए तो उसके दिल में अजीब तरह के भूचाल आ जाते हैं, उथल पुथल शुरू हो जाती है। शांत रहना दोस्तों एक आर्ट है। शांत जिस दिन रहना कोई इंसान सीख लेता है तो वो इस दुनिया को समझ लेता है। अच्छा बुरा क्या है वो समझ जाता है, मुझे कब बोलना चाहिए कब नहीं। अगर आप शांत रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं चीज जानना कि आप गलत वर्ड बोलकर या अहंकार में आकर जो बातें बोलते हैं उससे क्या कुछ गलत हो सकता है, तो ये स्टोरी आपके लिए बहुत काम की है। दोस्तों ये कहानी सुनाने से पहले मैं आप सभी को बोलना जरूर चाहूंगा, अगर आपको भी बहुत ज्यादा बोलने की आदत है, आप दूसरों की बातों को काट कर अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, आप ये बताना चाहते हो कि आप ही सबसे ज्यादा समझदार हो, आप ही सही हो बाकी सब गलत है, और आप ज्यादा बोलते हो, तो ये स्टोरी आपके बहुत काम की है। दोस्तों एक बच्चा था जिसकी उम्र रही होगी कोई 18-19 साल। वो जाता है, उसको गुरु के पास भेज देते हैं उसके घर वाले कि तू जा और आगे की शिक्षा लेकर आ। उसके दिल में भी कुछ सवाल थे अपने आप को लेकर कि जिंदगी क्या है अंतिम सत्य है, सत्य क्या है जीवन का। क्योंकि वो इंसान जिसके पास सब कुछ था, बहुत पैसा था, घर परिवार बहुत ही विकसित था, घर परिवार में काफी लोग थे, उसका जो बचपन कटा वो बड़ी बड़ी बातें बोलने में कटा, क्योंकि जहां से वो आया था वहां पैसे की कोई कमी नहीं थी। जितने भी वहां लोग थे सभी अपने आप को प्रूव करने में लगे रहा करते थे और हमेशा अपनी बात को ही ऊंचा रखते थे। वो जाता है शिक्षा लेने के लिए, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे शिष्य होते हैं गुरु के। वो जाके वहां बोलता है कि मेरे पास महल है, इतने लोग हैं, इतने लोग काम करते हैं और जो हम कहते हैं वही सब कुछ सच होता है। पूरा ही आश्रम उस बच्चे की वो बातें सुन सुनकर बहुत ज्यादा पक चुका था। दोस्तों हमेशा वो सोचते थे कि ऐसी बातें क्यों बोलता है, जबकि हमारे गुरुदेव बातें ये सिखाते हैं कि अहंकार इंसान को ले डूबता है। एक बार ये सब चीज देखने के बाद में सभी शिष्यों को गुरुदेव बुलाते हैं और गुरु वहां बुलाने के बाद में सभी को एक टास्क देते हैं दोस्तों, मतलब एक कार्य देते हैं करने के लिए, और सभी को अलग अलग तरह कार्य दी जाते हैं। जैसे किसी को बोला जाता है कि डेली सुबह उठकर आप जंगल जाओगे, जाके लकड़ियां चुप कर लाओगे। किसी को बोलते हैं कि आप भूखे पेट डेली रहोगे और रात को सिर्फ एक वक्त आपको खाना मिलेगा। कई लोगों को कहा गया कि आप जाओगे और जो आज पढ़ाया जाएगा वही दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे। अंत में जब नंबर आता है उस शिष्य का, जब वो जाता है गुरुदेव के पास कि गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है, वो बोलते हैं कि आपको भी अगले 1 महीने के लिए मौन रहना है, मतलब कि आपको एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकालना है। शिष्य बोलता है गुरुदेव ये कैसा सबक हुआ, ये तो बहुत आसान है करना, ये तो बड़े आसानी से कर लूंगा। उसको बोलते कोई बात नहीं, आप 1 महीने के लिए कीजिए, इसके बाद में मैं आपको अलग से कुछ काम दूंगा। वो लड़का जाता है दोस्तों, चुप रहने की कोशिश करता है, पर जैसा मैंने आपको बताया कि हम बोलकर तो अपनी पूरा जीवन काट सकते हैं, आंखें बंद करके बोल सकते हैं, बिना सोचे समझे बोल सकते हैं और सोचकर बोल सकते हैं, यहाँ के लोगों को बिना बात के उपदेश दे सकते हैं। पर अगर हम शांत बैठना भी चाहे तो शांत बैठ नहीं सकते, अंदर अजीब अजीब तरह की बातें होनी शुरू हो जाती हैं। 3-4 दिन बीतते हैं, 3-4 दिन के बाद में वो जाते हैं वापस गुरुदेव के पास कि गुरुदेव लिखकर लेकर जाते हैं, गुरुदेव मेरे ये चुप्पी कब टूटे, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे सवाल हैं, अजीब अजीब तरह की बातें मेरे दिल में आती हैं और मैं बोलना चाहता हूं बहुत कुछ, पर मैं अभी बंधा हुआ हूं अपने इस संकल्प को लेकर। गुरुदेव बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अभी कुछ दिन और मौन रहो, उसके बाद देखते हैं। 15 दिन दोस्तों बीत जाते हैं। 15 दिन बीतने के बाद में बहुत परेशान होता है, तिलमिला रहा होता है, तड़प रहा होता है कि मैं कैसे किसी से बात करूं, क्योंकि गुरु का आदेश था कि तुझे चुप रहना है। वो जाता है गुरु के पास तो बोलता है गुरुदेव, फिर लिख कर देता है कि गुरुदेव मेरी चुप्पी कब टूटेगी। उसको बोलते हैं कि तुम्हारे दिल में जितने भी सवाल हैं, तुम्हारे दिल में जितनी भी बातें आई हैं, वो हकीकत है जो तुम्हारे जीवन में चीजें घर कर गई हैं, जो चीजें आपके ऊपर हावी हो गई हैं। जब तक तुम इन बातों से नहीं जीतोगे तब तक आप जीवन का सत्य जान नहीं पाओगे। जब तक तुम्हारे अंदर से ये बातें आनी बंद नहीं होंगी तब तक तुम कुछ समझ नहीं पाओगे। और तुमने जितनी भी जीवन में गलतियां की हैं वो तभी तुम्हें रियलाइज होंगी या तभी तुमको उन सब का आभास होगा जब तुम चुप रहना सीख जाओगे। दोस्तों वो लड़का जाता है और सुबह होते ही वो एक जंगल में चला जाता है बिना किसी को बताए। वो जंगल में जाता है, उसको बहुत ढूंढा जाता है, 2-4-5 दिन तक ढूंढते रहते हैं पर वो नहीं मिलता। सब लोग ये सोचकर बैठ जाते हैं उसे किसी न किसी जंगली जानवर ने खा लिया होगा, उसे मार दिया गया होगा। पर गुरु ऐसा नहीं सोचते थे। गुरु बैठे होते थे, हमेशा जब बात होती थी उस शिष्य की तो वो बोलते थे कि वो वापस आएगा। और दोस्तों कुछ महीनों के बाद जब वो लड़का वापस आता है
वापस आता है गुरुदेव के पास और गुरुदेव के सामने आकर बैठता है, फिर से लिख कर देता है कि गुरुदेव क्या मैं अब भी मौन हूँ? गुरुदेव क्या अभी भी मेरे दिल में उथल पुथल है? आप क्या कहेंगे? तो वहां पर गुरुदेव बोलते हैं, हाँ तुम्हारे दिल में अभी भी कुछ उथल पुथल है, क्योंकि जब तक वो सभी तरह की बातें जो तुम सोचते हो, जो बिना बात में तुम्हारे दिमाग में आती है, जब तक वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम शांत नहीं रह सकते। तभी वो शिष्य को बोलते हैं, गुरुदेव कि तुम बोलो, तुम क्या बोलना चाहते हो? तो वो अपना मुंह खोलता है और बोलता है कि गुरुदेव जैसे ही मैं जंगल में गया, जंगल में जाने के बाद जैसे ही मैं कहीं ध्यान में बैठा, तो बैठते ही मेरे पास अजीब अजीब तरह के ख्याल आने लगे, दिमाग में अजीब अजीब तरह की बातें आने लगी। आसपास बहुत जंगली जानवरों का शोर था, पत्तों की बहुत तेज आवाज थी। तो मैंने कोशिश की मैं जंगल में और गहरा चला जाता हूँ। मैं अंदर जंगल में चला गया, वहां जाकर मैंने ध्यान लगाने की कोशिश की। मैं जाके बैठा, फिर भी मेरे दिल में बहुत तरह की उथल पुथल थी, अजीब अजीब तरह की बातें आ रही थी कि मैं किस तरह से अपने आप को सच प्रूव करने की कोशिश करता था। दूसरों को हमेशा मैं गलत ही बताया करता था, गलत ही सोचता था, हमेशा अपने आप की बातें आगे रखता था। फिर भी मेरा दिल शांत नहीं था, फिर भी मेरे दिल में बहुत सारे सवाल थे। मैं और जंगल के अंदर चला गया, मैं बैठा रहा। वहाँ कई दिन बीतने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ वही बातें आती थी जो आपने बताई थी। मेरे दिमाग में सिर्फ वही बातें आती थी जिसके लिए मैं आश्रम में आया था। मेरे दिमाग में वही बातें आई थी जो किसी ने भी मुझे समझाने की कोशिश की थी। सभी तरह की उथल पुथल मेरे दिमाग से लगभग खत्म हो चुकी थी और मुझे सिर्फ और सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी, नदी के बहने की, हवा चलने की, पत्तों के हिलने की, और सिर्फ कुछ ऐसी मंद आवाजें जो मेरा मन मोह कर रही थी। एक दिन जब मैं बहुत परेशान हो गया चुप रहते हुए, तो मैं बहुत तेज चिल्लाकर ऊपर वाले से मैंने बोला कि हे प्रभु, मुझे कब मार्गदर्शन मिलेगा और मैं कब जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा या फिर कब मैं सत्य का ज्ञान कर पाऊंगा। और तभी मुझे न जाने कहां से आभास हुआ कि मौन रहना और सिर्फ जरूरी बातों को ही बोलना, अपने आप को हमेशा से ही सही प्रूव ना करना और दूसरों के लिए इज्जत करना, दूसरों की बातों को सुनना, फालतू के ख्याल दिल में ना लाना, यही जीवन है। और जब मैंने वापस आने की सोची यही आश्रम में, तो मेरे दिमाग में ज्यादा कोई सवाल थे ही नहीं, बस सवाल दो ही थे। पहला कि मुझे सत्य की प्राप्ति कब तक होगी, और दूसरा, गुरुदेव क्या अब मैं बोल सकता हूँ? तो जब मैं वापस आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने जितनी भी गलतियां जीवन में की थी या जो कुछ मुझे मेरे गुरुओं ने कहा था वो कितना सत्य है और कितना कुछ मुझे करना चाहिए। क्योंकि वो आने के बाद आश्रम में दोस्तों कई दिनों तक किसी से भी नहीं मिला, और जब बोलता था, किससे बात करता, उसकी बातों से कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें ही निकलती थी, या फिर दूसरों को समझाने की बातें ही निकलती थी, या फिर बताने की कोशिश करते थे किस तरह से वो भी सत्य को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जितने भी बड़े से बड़े साम्राज्य खत्म हुए, बड़ी बड़ी सल्तनत खत्म हो गई, बड़ी बड़ी रियासतें खत्म हो गई, क्यों? सिर्फ अपने आप को बड़ा प्रूव करने के लिए, अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए, अपने आप को ही अच्छा बताने के लिए। न जाने किस चीज की लड़ाई है लोगों में, क्यों अपने आप को अच्छा प्रूव करना चाहते हैं, क्यों अपने आप को दूसरे से बड़ा प्रूव करना चाहते हैं। हमेशा आपने देखा होगा दोस्तों, जब चार लोग बैठकर बात करते हैं, आपके दिल में कोई बात आती है तो आप भी दूसरों को रोककर अपनी बातों को आगे रखने की कोशिश जरूर करते होंगे, जो कि गलत है। बहुत सारे विद्वानों ने बात कही कि हमें अच्छा श्रोता बनना चाहिए, ना कि अच्छा वक्ता। आप अच्छे श्रोता बनेंगे तभी अच्छे वक्ता बन पाएंगे, वरना आप अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। क्योंकि आप जब बेवकूफ के सामने समझदारी की बातें करते हो वो गलत है, और जब समझदार के आगे बेवकूफ़ी की बातें करते हो वो गलत है। ये आपको तभी समझ आएगा जब आप मौन रहना सीखेंगे, जब आप लोगों की बातों को अवॉइड करना सीखेंगे, जब आप लोगों को सुनने के बाद में उनकी गलतियां नहीं, उनकी अच्छाइयां निकालना सीखेंगे। दोस्तों, घरों में लड़ाइयां होती हैं, मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, कुछ ही दिनों में तलाक हो जाता है। एक बच्चा अपने फादर से अपने आप को अच्छा प्रूव करने के चक्कर में लड़ जाता है, गलत वर्ड बोलता है। आप दोस्तों के बीच में अपने आप को ही अच्छा प्रूव करने की कोशिश करते हो। जिस दिन ये चीज आपके दिल से निकल गई, जिस दिन आपने अपने ऊपर वक्त देना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अपने आप को ज्ञानवान बनाने के लिए बीड़ा उठा लिया, कुछ भी सोच लिया, तो दोस्तों मेरा मानना है आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और जीवन पूरी तरह से अच्छे राह पर चल निकलेगा। और हर तरह से, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो काम करने में हो, बिजनेस करने में हो, किसी भी तरह से आप कभी मार नहीं खाओगे। दोस्तों, सबसे पहले अच्छे श्रोता बने, फिर आप अच्छे वक्ता बने। दोस्तों, जब भी शांत रहने की, चुप रहने की प्रक्रिया को बार बार जब हम दोहराते हैं और जब हम अपने आप को शांत रखते हैं, फालतू चीजें दिमाग में नहीं आती, तो हम वैसे ही उस बच्चे की तरह बन जाते हैं जिसको रात में अक्सर वो टिक टिक की घड़ी चलने की आवाज तक सुनाई देती है। जबकि मैं बिल्कुल श्योर हूं इस चीज से दोस्तों कि अब जब आप बड़े हो गए हो तो वो छोटी छोटी आवाजें अब आपको सुनाई देती नहीं होंगी, क्योंकि जब आप बहुत सारी चीजों से घिरे होते हैं, दिल में बहुत सारी उथल पुथल चल रही होती है, तो हमें छोटी छोटी बातें इग्नोर करना अपने आप हमारा शरीर शुरू कर देता है। दोस्तों, इंसान का बचपन और बुढ़ापा दोस्तों एक जैसा ही होता है।
क्योंकि उसके दिमाग में ज्यादा उथल पुथल दोस्तों होती नहीं है। ये वक्त बिल्कुल शांति का होता है, शांत रहता है मन और ज्यादा कुछ ख्याल दिल में आते नहीं। इसीलिए ये बहुत छोटी सी बात, घड़ी के टिक टिक करने की आवाज भी हमें सुनाई देती है।